कहूँगा कुछ लोगों का काम राजनीति करना है, वो कर सकते हैं। मैंने सदा विकास की दृष्टि से ही अपने क्षेत्र को देखा है, तभी तो मटौर से लेके हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला 4 लेन हाईवे बनवा रहा हूँ। कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन हाईवे लगभग पूरा कर लिया है। हमने हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क 300 करोड़ करके खर्च कर पूरा बना दिया। हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रुपये की हम लोग बना रहे हैं, और वहीं घुमारवीं से लेकर सरका घाट 100 करोड़ रुपये में पूरी कर ली। हमने रानीताल से लेकर नदौन की सड़क में भी 80 करोड़ खर्च करके उसको पहले पूरा कर लिया। ऐसे ही हमीरपुर से कोट तक की सड़क को 40 करोड़ लगभग खर्च करके पूरा किया। हमीरपुर का बाईपास 50 करोड़ में बनाया। अनेकों ऐसी सड़कें गिना सकता हूँ जो ये कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, हमने वो करके दिखाया है। तो मैं इतना ही कहूँगा, राजनीति बंद करें, विकास करें। सड़क तो सड़क पे ही बनेगी ना, ज़मीन पे। जब उसकी कटिंग फिलिंग सब कुछ होगा उसमें समय लगता है, और समय लग के जब ये बनकर तैयार होगी तो पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। आज जहां उनको 45 मिनट एक से दूसरी जगह जाने में लगते हैं, बाद में सिर्फ 20-22 मिनट में पहुंचेंगे। ये उस पे जो है कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है इस मामले में। देखिए, भारत, भारतीयता और भारतीय लोगों के ये लिए पिक्चर बनी है एक तरह से, क्योंकि इनके ही अधिकारों पर कुठाराघात करना या इनके लिए खतरा पैदा होना उस तरह से है। द केरल स्टोरी में बड़े स्पष्ट तरीके से बताया गया कि कैसे बेटियों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने प्यार में फंसाने का काम किया जाता है, और एक षड्यंत्र के तहत देश के खिलाफ वैश्विक आतंकी संगठन अपना काम कर रहे हैं। तो ये चुनौती भारत, भारतीयों और भारतीयता पर खड़ी होती है, और ये मुझे लगता है किसी को इस पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जिन राज्यों ने लगाया उनको हटाएं, ताकि उन राज्यों के लोग भी जागरूक हो सकें, वहाँ की बच्चियों के साथ भी वो ना हो जो केरल की बच्चियों के साथ हुआ है। और आगे वाले जो जहाँ से यात्रा गई है, अब उन क्षेत्रों में जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी बीजेपी का वही हाल होगा जो कर्नाटक में। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे, लेकिन समय बताएगा। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग नेतृत्व की बातचीत आती है। तो राज्य के चुनाव में जहां स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय नेतृत्व पर, कामकाज पर बातचीत रहती है, तो मुझे लगता है आज बहुत जल्दी कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में, राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए, रोजगार देने का जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे, और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा, और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज़्यादा खड़े किए हैं। और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। लगातार सैनिक स्कूल जो है वो जमीन और बजट का मुद्दा जो है वो सरकार से उठाता रहा है। क्या कहेंगे इस मीटिंग में, क्या बात? हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहलाई जाती है, और ये वीरता में हमारा नाम देश में सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार तक सब ने भारत में हिमाचल का नाम रोशन किया। अब जब सैनिक स्कूल हमीरपुर की बात आती है तो राज्यों की सरकारों की अनदेखी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है
वो अभी तक हो नहीं पाया कई वर्षों से लेकर जब से इसकी स्थापना हुई है। स्थानीय मुद्दे कई रहते हैं कि जो क्षेत्र है इसको दिया हुआ वो भी पूरी तरह से चिन्हित करके उसकी बाउंड्री वॉल करने का भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अब लड़कियों की हॉस्टल शुरू होना और उसमें भी अगर तरह तरह की समस्याएं आएंगी, अगर ज़मीन चिन्हित नहीं होगी तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है राज्य की सरकार के साथ एमओए जल्द हो जाए। ग्रांट बाकी राज्य बहुत ज़्यादा देते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है राज्य की सरकार की ओर से। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से तो हम देते ही हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बजट भी और उसके ऊपर भी जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाता है। तो मेरा अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा कि लंबित मांगे जो बहुत लंबे समय से है, एमओए साइन करने की, ज़मीन की डिमार्केशन की और जो ग्रांट इन एड सालाना मिलती है उसको कम से कम 3-4 गुना बढ़ाने की, तो उस दिशा में फिर हम राज्य से अच्छे विद्यार्थियों को सेना के उच्च कोटि के अधिकारी भी भविष्य में बना पाएंगे।